वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है और किस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव्स अपना रोल प्ले करता है और मैनेजमेंट जब करते हैं तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होने चाहिए वो सारे बताया गया है। तो इसमें 4 तरह के ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड फोर्थ सोशल ऑब्जेक्टिव। ये मेनली 4 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैनेजमेंट करते हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव को हम लोग ध्यान में रख के मैनेजमेंट करते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव हमारे होने चाहिए, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्या क्या हम लोगों के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के बारे में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं? बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे बड़ी बात है, जब मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, जब मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है जिसका नाम है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। इन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इट इज़ नेसेसरी इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है मैनेजमेंट का कि सबसे पहले जितनी भी स्टेक होल्डर्स है, सबसे पहले मैं आपको स्टेक होल्डर्स का मतलब बता देता हूँ। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्शन रखने वाले लोग, जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, जिनका ऑर्गेनाइजेशन से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है। ऐसे पर्सन्स, उनकी एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करना, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम सैलरी देना, फॉर एग्जांपल प्रोडक्टिविटी टाइम टू टाइम करना, इन्वेस्टर्स का जो मनी है, पैसा है, उसको वेस्ट ना करना, उसका प्रॉपर यूज़ करना, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज करना मिनिमम वेस्टेज के साथ। ये सारी चीज़ें हमारी ये जो स्टेक होल्डर्स है इनकी एक्सपेक्टेशंस है, तो इनको सेटिस्फाई करना। सेकेंड पॉइंट है देयर फॉर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रीजनेबल एंड ऑप्टिमम कॉस्ट विद इन द मिनिमम वेस्टेज। सबसे बड़ी बात है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज को मिनिमम एंड ऑप्टिमम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करना और मिनिमम वेस्टेज के साथ। ये भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड हो जाएगा। टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एट रीजनेबल प्राइस विद सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, सो इट इज़ अ नेसेसरी टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर इन द मार्केट। तो सेटिस्फैक्शन देना कंज्यूमर को एक रीजनेबल प्राइस पे गुड्स प्रोड्यूस करके, गुड्स प्रोवाइड करा के। और 4 पॉइंट बता रखा है टू अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट एंड पे फेयर रेम्युनरेशन टू ऑल द रिसोर्सेज एम्प्लॉयड। सबसे बड़ी बात है एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न करना। जितना प्रॉफिट अपन ने सोचा है उसके हिसाब से तो प्रॉफिट अर्न करना ही है, लेकिन मिनिमम इतना प्रॉफिट अर्न करना जिससे हमारा एक्सपेंसेस मीट हो सके। एंड पे फेयर रेम्युनरेशन। फेयर रेम्युनरेशन मतलब जितना एम्प्लॉय अपना एफर्ट लगाता है, जितना एम्प्लॉय अपना एफर्ट को इंक्लूड करता है उसके हिसाब से उसको सैलरी प्रोवाइड कराना, मैनेजर्स को रेम्युनरेशन देना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बता रखे सारे के सारे, जिसमें अलग अलग एक्सपेक्टेशंस सेटिस्फाई करना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना रीजनेबल कॉस्ट पे मिनिमम वेस्टेज के साथ, है ना, और डिस्ट्रीब्यूट करना रीजनेबल प्राइस पे कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना और एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न करना। ये मेनली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव है जो हर ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे होते हैं। इसके बाद बता रखा है हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो बेसिक के बाद की बात है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के नेक्स्ट पार्ट है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी बात है ये ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनमें मेन एम क्या होता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। मेन एम इनका क्या होता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, हेल्प करवाना। पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, फिर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव का बॉन्ड होगा, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव अराइज होगा। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू द इंटरनल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़ी बात है इंटरनल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन रखना। हर ऑर्गेनाइजेशन का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन रखना, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को सेटिस्फाई करना, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में आएगा। दे जनरेटेड डिजायर्ड एफिशिएंसी टू अकम्प्लिश द वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़ी बात है कि डिजायर्ड एफिशिएंसी लेके आना। डिजायर्ड एफिशिएंसी जो आपने सोचा है, मिनिमम वेस्टेज के साथ मिनिमम कॉस्ट पे अच्छी क्वालिटी लेके आना, अच्छा प्रोडक्शन करना, टाइम टू टाइम प्रोडक्शन करना और अपने जो टारगेट्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको सेटिस्फाई करना, उसको अकम्प्लिश करना, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड होता है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इंक्लूड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन मीन्स तालमेल के साथ वर्क करना,
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल के साथ वर्क करना, कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करना, और इसमें क्वालिटी लेके आना। जो आप प्रोडक्ट कर रहे हो, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उसके अंदर क्वालिटी लेके आना, अलग अलग रिसोर्सेज का यूज़ करके क्वालिटी एनहांस करना और डेवलप करना। प्रोडक्ट की क्वालिटी लेके आना। प्रोडक्ट की क्वालिटी कब आएगी? जब प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ, इफेक्टिवनेस के साथ प्रोडक्शन करोगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी और उससे प्रॉफिट भी प्रॉपर अर्न होगा। इन दिस ऑल द रिसोर्सेज वर्क इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर विद इफेक्टिव वर्किंग कैपेसिटी। सबसे बड़ी बात है कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज करना। व्हाट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री? डैट मीन्स जितने भी रिसोर्सेज है, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इनका प्रॉपर्ली कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से यूज़ करना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके यूज़ करना। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल लेबर सैलरी के ऊपर डिपेंड है, तो लेबर को सैलरी देना, लेकिन उससे वर्क भी डन करवाना प्रॉपर्ली, जितनी आप उसको सैलरी देते हैं उसकी वर्किंग कैपेसिटी का पूरा यूज़ करना। जितने भी रिसोर्सेज है उनकी वर्किंग कैपेसिटी का पूरा यूज़ करना। रॉ मटेरियल में मिनिमम वेस्टेज रखना। सो ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये वापस बताए थे, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव का मेन मोटिव होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाना, फिर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव अराइज करना, इंटरनल सिस्टम को बेटर बनाना, ये इसके अंदर होता है। एफिशिएंसी क्रिएट करना, अकम्प्लिश करना अपने डिजायर्ड रिजल्ट को, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना, अलग अलग रिसोर्सेज का यूज़ करना, क्वालिटी इंक्रीज करना, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में बेटर रिलेशनशिप मेंटेन करना। सारे रिसोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए वर्किंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करना। तो ये सारी चीज़ें बता रखी है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के अंदर। इसके बाद बात करेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को सेटिस्फाई करना। हम लोग पर्सनली अपने आप को सेटिस्फाई करना। ऑर्गेनाइजेशन से जितने जुड़े हुए लोग हैं, स्टेक होल्डर्स है या एम्प्लॉयज़ है या कोई भी हो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ, उनको अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करना। पर्सनल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन रिसोर्सेज। पर्सनल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड है? ह्यूमन रिसोर्सेज को सेटिस्फाई करने से रिलेटेड है। द ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज एंटरप्रेन्योर, मैनेजर्स एंड अदर एम्प्लॉयज। ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्सेज क्लासिफाइड है, वो कौन कौन से? एंटरप्रेन्योर, मैनेजर्स या फिर अदर एम्प्लॉय। मैनेजर्स यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल के मैनेजर्स, इन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। अदर एम्प्लॉयज़ जो वर्किंग करते हैं मैनेजर्स के अंडर में, सबऑर्डिनेट्स, उनको इंक्लूड करता है। इन लोगों के सबके इंटरेस्ट होते हैं, उनको सेटिस्फाई करना, ये ही पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। इन दिस द मेन एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ दीज डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अलग अलग सेक्शन, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग सेक्टर्स या फिर अलग 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 लेवल्स के जो एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स हैं, इनका मेन एम होता है, मैनेजमेंट का मेन एम होता है कि इनकी डिज़ायरनेस, इनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करना, जिससे ये लोग अपनी वर्किंग कैपेसिटी का फुल्ली यूज़ करें, अपनी वर्किंग कैपेसिटी शो करें और ऑर्गेनाइजेशन की गोल की तरफ अट्रैक्ट होकर वर्क करें, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ अचीव हो सके। दे आर नेसेसरी इन द all the organization which can satisfy all the individuals so that they contribute their work with fully efficient way। सबसे बड़ी बात है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि इनकी किस तरह की नीड को सेटिस्फाई करना, इनकी जो वर्क से रिलेटेड नीड है। जैसे कोई वर्क करेगा तो उसको सैलरी टाइम टू टाइम देना, कोई अच्छा काम करेगा तो उसको मोटिवेट करना, बोनस देना, कमीशन प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें जरूरी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे इनका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़े और ये अपने फुल्ली एफिशिएंट के साथ, फुल्ली इफेक्टिवनेस के साथ वर्क को प्रॉपर्ली डन करे। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में मेन एम यही बताया गया है। प्रॉपर्ली अगर इसका कंक्लूजन निकाला जाए पर्सनल ऑब्जेक्टिव का, तो सबसे बड़ा मेन एम ये बता रखा है कि ह्यूमन नीड्स एंड ह्यूमन वांट्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को सेटिस्फाई करना, जिससे ये अपनी वर्किंग कैपेसिटी का फुल्ली यूज़ करे, फुल एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ वर्क कर सके। लास्ट इसके बाद बता रखा है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब सोसाइटी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। कौन कौन से सोशल ऑब्जेक्टिव्स? इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन द डिफरेंट रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटी। सबसे बड़ी बात है रिसोर्सेज का यूज़ करना सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के द्वारा मिला हुआ रिसोर्सेज सोसाइटी की नीड एंड वांट को फुलफिल करने के लिए यूज़ करना और ट्रांसफॉर्म करना इनटू आउटपुट। जो इनपुट मिला है आपको उसको आउटपुट में ट्रांसफर करना और सोल्ड करना सोसाइटी के लिए। वही बात हो गई यहाँ पे कि सोसाइटी से मिला हुआ सोसाइटी को ही प्रोवाइड कराना, यूजलेस थिंग से यूजफुल थिंग बनाकर,
बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यूजलेस थिंग से यूजफुल थिंग बना के सोसाइटी को प्रोवाइड कराना, ये ही सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जो सोसाइटी ने हमें यूजलेस थिंग दी है, उस यूजलेस थिंग इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफर करना, यूजफुल थिंग में बनाना जो सोसाइटी की नीड एंड वांट या डिजायर के अकॉर्डिंग हो। इन दिस एवरी स्टेप ऑफ दिस एक्टिविटी आर अंडर इन सोशल ऑब्जेक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो इसके अंदर स्टेप्स होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की तरफ ही आगे बढ़ते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए इंक्लूडेड होता है। इन सोशल ऑब्जेक्टिव दे इंक्लूड्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट स्कार्स रिसोर्सेज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जिन रिसोर्सेज की कमी है, या जो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं उनका प्रॉपर्ली यूज़ करना, जिन रिसोर्सेज की कमी है उनके द्वारा वांट को फुलफिल करना। अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की नीड एंड वांट को फुलफिल करना, स्कार्स रिसोर्स का डेवलपमेंट करके, जो रिसोर्स कम है और उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके मिनिमम वेस्टेज के साथ। सो यहाँ पे बता रखा है कि सोशल ऑब्जेक्टिव आर दोज ऑब्जेक्टिव in this focus on society, which society provide resources, different resources, and we are organization transform the useless things to useful things. That means input to output and provide to society. That result social objective achieved by the organization effectively and efficiently. सो आज हमने 4 पॉइंट पढ़े, यहाँ पे 4 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और पर्सनल और सोशल ऑब्जेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताते हैं। थैंक यू।